दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द ट्रीज, जिसकी ऑथर हैं एड्रीनियन रिच, जो 1929 में यूएसए में पैदा हुई थी। वो एक फेमस पोएट और फेमिनिस्ट रह चुकी हैं। दोस्तों ये पोयम 1963 में लिखी गई थी जब फेमिनिज्म की मूवमेंट सोशल सिनेरियो में डोमिनेट कर रही थी। जब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी तब उसी टाइम एड्रेनी रिच ने ये पोयम लिखी थी। दोस्तों यहाँ पे ट्रीज़ को एड्रेनी रिच ने वुमेन से कंपेयर किया है। जहाँ ट्री वर्ड्स यूज़ किया हुआ है वहाँ वहाँ ट्री वर्ड्स को सिंबलाइज किया गया है विमेन से। इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं। मैं एक एक करके आपको चारों स्टैंजाज का मतलब बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अपने फर्स्ट एंजा में पोएट ऑब्जर्व करती है कि उसके घर में सारे ट्रीज बाहर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वही फॉरेस्ट जो काफ़ी टाइम से खाली हो गया था। दोस्तों यहाँ सही में ट्रीज मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पोएट रीडर्स के लिए एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रही है। दोस्तों अपनी फर्स्ट लाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एड्रेनी रिच के थॉट्स का ग्लिम्स मिलता है। दोस्तों यहाँ पोएट ट्रीज़ को वुमेन्स इसीलिए बोल रही है क्योंकि ट्रीज़ घरों में बंद हैं और यही कंडीशन वुमेन्स की भी है। सालों से चलते आ रहे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वुमेन्स को अपने अपने घरों में बंद सा कर दिया है और उन्हें कैद कर लिया गया था। सोशली उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और ना ही उन्हें घरों से बाहर आने की इजाज़त दी गई और ना ही वो कभी बाहर निकल पाई। हालांकि इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा। जैसे ट्रीज़ एक जगह पर फिक्स होते हैं वैसे ही उन्हें भी वहाँ घरों में बांध दिया गया था। आगे जैसे पोएट बोल रही हैं, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। दोस्तों फॉरेस्ट से पोएट आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे उस आउटसाइड वर्ल्ड या फिर उस सोसाइटी की बात हो रही है जहाँ पे अभी भी मेल डोमिनेंस चलता है और वुमेन्स को अभी तक अलाउ नहीं किया गया था इस रियल वर्ल्ड में आने के लिए, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए और इक्वल राइट्स देने के लिए। यहाँ पोएट भी यही कहना चाहती है कि जो ये आउटसाइड वर्ल्ड है ये सिर्फ मेन के लिए नहीं है, विमेंस के लिए भी है। उन्हें भी इक्वल स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उनके बिना ये वर्ल्ड खाली है। दोस्तों आगे पोएट ने जो लाइंस यूज़ की हैं, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो इन लाइंस का मतलब ये है जैसे फॉरेस्ट ट्रीज़ के बिना यूज़लेस है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वैसे ही सोसाइटी विमेंस के बिना अधूरी है। ख़ास तौर पर ऐसी सोसाइटी जो स्पेशली मेल डोमिनेटिंग हो। फिर पोएट आगे कहती हैं, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज़ बाय मॉर्निंग। दोस्तों इन लाइंस में पोएट बदलाव की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि जैसे फॉरेस्ट अभी तक खाली थे लेकिन कल सुबह तक वो फिर से ट्रीज से भर जाएंगे, वैसे ही विमेंस अपनी मूवमेंट को स्ट्रांगली आगे बढ़ा रही हैं और धीरे धीरे विमेंस सोसाइटी में वापस आ जाएंगी और मेल्स की तरह ही उन्हें भी सब कुछ इक्वली मिलने लगेगा। उनकी वजह से समाज पूरा हो जाएगा। यानी अब बदलाव आ रहा है और ये बदलाव बहुत बड़ा है। ऑल्दो दोस्तों यहाँ पे पोएट ये बता रही हैं कि ये मूवमेंट बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वुमेन्स स्ट्रॉन्गली अब अपने घरों से निकल रही हैं और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपनी इक्वल पोजीशन एंड इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped, boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. दोस्तों जैसे कि इस स्टैंजा में लिखा है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अपने इस स्टैंजा में पोएट ये बोल रही हैं कि पूरी रात पेड़ की जो जड़ें हैं वो पूरे तरह से कोशिश कर रही हैं ताकि वो वरांडा के फ्लोर से बाहर आ सकें और ट्रीज़ जंगल की तरफ जा सकें। अब इसे दूसरे सिनेरियो में समझते हैं। यहाँ ट्रीज़ जैसे कि वुमेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वुमेंस पूरी कोशिश से लगी हुई हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं
वो पूरे डेडिकेशन से लगी हुई हैं। इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपने स्ट्रगल से आउटर वर्ल्ड में वो आना चाहती हैं और वो इसके लिए पूरी पूरी रात कोशिश कर रही हैं। इट मीन्स वो सालों से लगी हुई हैं और अब वो घरों में बंद नहीं रहना चाहती। यानी उनकी मूवमेंट अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। वरांडा फ्लोर में दोस्तों जो क्रैक्स हैं वो पहले ही पड़ चुके थे। यानी ये स्ट्रगल बहुत लंबा चल रहा है। अब बदलाव का समय आ चुका है। विमेंस अपनी पूरी हिम्मत से जुटी हुई हैं। आगे पोएट कहती हैं, द लीव्स स्टेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग स्टिफ्स विद exertion, long cramped bow shuffling under the roof, like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors. दोस्तों यहाँ ये मतलब है पोएट का कि पोएट ने विमेन के स्ट्रगल को कंपेयर किया है ट्री की ब्रांचेस से। वो ये कह रही हैं कि अपने पूरे स्ट्रगल, पूरे डेडिकेशन और पूरी हिम्मत के साथ विमेंस जो हैं पूरी ताकत से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि ट्री की ब्रांचेस पूरी ताकत से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। यानी वो समाज से विमेंस के लिए हर रिस्ट्रिक्शंस को, जितनी रिस्ट्रिक्शंस उनके आसपास अभी तक आई हैं, उनको तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश वो कर रही हैं और वो एक एक रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर पूरी हिम्मत से बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यानी समाज से विमेंस के लिए हर रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की बात की जा रही है। यानी विमेंस खुद अपने लिए बनाई गई रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और लगभग तोड़ चुकी हैं। अब उनसे रहा नहीं जाता है। वो पूरी हिम्मत जुटा के अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं और समाज में मेल्स के साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आगे पोएट ने वुमेन्स को उस पेशेंट से कंपेयर किया है जिसे डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी भी वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर आना चाहता है। भले ही अभी भी उसकी हालत वैसी नहीं है, वो कमज़ोर है, वो हाफ़ कॉन्शियस है, वो कंफ्यूज्ड है और यही कंडीशन वुमेन्स की भी है। वो जल्दी से जल्दी समाज की बनाई हुई इस चार दीवारी से बाहर आना चाहती हैं। सालों से चल रहे इस स्ट्रगल को वो अब ख़त्म करना चाहती हैं। वो पूरी हिम्मत के साथ अब फ्रीडम को सेंस करना चाहती हैं, उसे फ़ील करना चाहती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड स्टैंज़ा है वो सबसे अजीब स्टैंज़ा है इस पोएम का, बिकॉज़ यहाँ पे पोएट अपने आप को मेंशन कर रही हैं। उनके अकॉर्डिंगली वो अभी अंदर ही बैठी हुई हैं और जो डोर है वो ओपन है। यानी वरांडे का जो डोर है वो ओपन है, जहाँ पे अंदर जहाँ पे वो बैठी हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द वुमेन्स जो हैं वो कन्फाइंड हैं, यानी वो अंदर ही कैद हैं। अब वो बैठे-बैठे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, यानी मे बी आई थिंक वो पोएट्री लिख रही हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इस डिपार्चर को, यानी जो ट्रीज़, यानी जो वुमेन्स हैं जो लिबरेट हो रही हैं, जो फ्री हो रही हैं, उनके इस लिबरेशन को मेंशन नहीं किया है। और यहाँ पे जो पोएट हैं वो आपकी ट्रीज़ को वर्ड को यूज़ ना करके फॉरेस्ट वर्ड यूज़ कर रही हैं। यानी वो यहाँ पे अब एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स, यानी बहुत सारी वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो अपने घरों से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पे लाइन्स में कुछ आयरनी है। जैसे आप देखोगे कि पोएट जो है वो वुमेन्स को फॉरेस्ट बोल रही हैं, अब वो ट्रीज़ नहीं बोल रही हैं। यानी अब वो इंडिविजुअल्स नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई है। इसके साथ-साथ जो पोएट डिस्क्राइब करती हैं कि बाहर जो स्पेस है, यानी जो घर के अंदर जो बरांडा बना हुआ है, वो बेसिकली अभी भी एक यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एक्चुअली होम नहीं है, वो एक प्रिज़न है। यानी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का माइंडसेट है वो है, जिसको अभी लांघ कर वुमेन्स जो हैं वो बाहर नहीं गई हैं, वो अभी अंदर ही हैं। और एक्चुअली ज़्यादातर वुमेन्स जो हैं उन्होंने अभी इस प्लेस को पहचाना नहीं है। आगे पोएट ये कहती हैं कि जो एनवायरनमेंट है, जो बाहर जो उनको एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो नाइट है वो फ्रेश है और मून जो है वो शाइन कर रहा है स्काई में, जो कि अभी भी ओपन है। आगे दोस्तों जैसे कि आपको इन लाइंस में वर्ड स्काई दिखाई देगा जिसका यूज़ किया गया है, तो पोएट का यहाँ पे ये मानना है कि स्काई का मीनिंग जो है वो बेसिकली फ्रीडम है। स्काई मतलब स्पेस और स्पेस मतलब फ्रीडम, जिसको अभी तक जो है वो मेल्स ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, लेकिन विमेंस भी इसको चाहती हैं और फाइनली अब वो इसकी तरफ मूव कर रही हैं। यानी अब जो ये खुला आसमान है वो इनका स्वागत कर रहा है। आगे पोएट कहती हैं, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। दोस्तों यहाँ पे जो लीव्स हैं, जैसे हमने पीछे देखा था स्टैंजा 2 में भी कि वो वुमेन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे लाइकन जो है वो बेसिकली पूरे तरीके से पेड़ नहीं होता। ये पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा कि फंगस और एल्गी का एक कॉम्बिनेशन होता है।
तो यहाँ पे उन विमेंस की बात की जा रही है जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं की जाती हैं, जैसे कि लेस्बियंस हो गए या फिर जो ट्रांसजेंडर्स हो गए। तो यहाँ पे एक वॉइस आपको दिखाई देगी कि लेस्बियंस की भी एक वॉइस जो है वो पोएट को सुनाई दे रही है। वो कहती है कि जो ये वुमेन्स हैं, ये भी पहुँच चुकी है अपनी मूवमेंट में, और ये भी इनवाइट कर रही हैं कि पोएट को कि वो भी उनको जॉइन करे इस मूवमेंट के अंदर। और यहाँ पे पोएट थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है अपनी चॉइसेस के बीच में। फाइनली अपने फोर्थ स्टैंजा में पोएट बताती है हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, जिसमें उसका ये मानना है कि ये कल तक साइलेंट हो जाएंगे, अगली मॉर्निंग तक। यानी विस्पर्स यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव फोर्सेस को सिंबलाइज कर रहा है, जो हमेशा वुमेंस को कैद में रखने की कोशिश करती हैं और उनसे उनकी फ्रीडम को खींचती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये मूवमेंट सक्सेसफुल होने जा रही है तो ये विस्पर्स भी चली जाएंगी। आगे पोएट कहती भी हैं कि सडनली ये जो ग्लास है, यानी ग्लास को दोस्तों यहाँ पे पैट्रियार्कल बाउंड्रीज़, यानी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की जो बाउंड्रीज़ हैं विमेंस के लिए, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, वो अब टूटने लगता है। वो टूट रही हैं। ये जो मूवमेंट चल रही है विमेंस की, उससे ये ग्लास टूट रहा है। और पोएट बोलती है कि आप इसको सुन सकते हैं। जो ट्रीज़ हैं वो अब पूरे स्ट्रगल के साथ बाहर आ रहे हैं नाइट में। दोस्तों वैसे जो नाइट वर्ड होता है पोइट्री में, वो नेगेटिव चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है, जैसे डेथ, सॉरो या फिर होपलेसनेस। लेकिन यहाँ पे जो नाइट है वो एक पॉजिटिव थिंग है। ये एक नई सुबह की ओर शुरुआत कर रहा है, यानी विमेंस के फ्रीडम की बात कर रहा है। अब नए रूल्स होंगे, पुराने रूल्स जो हैं वो पूरे तरीके से हट जाएंगे। पुरानी रिस्ट्रिक्शंस, पुरानी विमेंस के अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब धीरे धीरे अब इरेडिकेट हो जाएंगी, क्योंकि फाइनली विमेंस जो हैं वो अब फ्रीडम की तरफ बढ़ चुकी हैं। और इसमें जो विंड है, विंड यानी कि दोस्तों यहाँ पे बाहर की जो दुनिया है, उसकी जो स्पिरिट है, वो भी उसका स्वागत कर रही है। वो भी विमेंस के फ्रीडम मूवमेंट में सपोर्ट कर रही है, वो उनको वेलकम कर रही है। आगे वो जैसे बताया है कि जो मून है वो बिल्कुल मिरर की तरह टूट जाता है पीसेज में। यानी यहाँ पे दोस्तों ये जो पीसेज हैं, ये अगेन सिंबलाइज कर रहा है, मून जो होता है बेसिकली फुल देखा जाता है दोस्तों, और पोइट्री में भी फुल मून यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले वो मून किंग था, लेकिन अब वो सिर्फ क्राउन का पार्ट हो गया है। यानी कि जो ओक ट्री पोएट को दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो क्राउन है, अब बिल्कुल वैसा हो गया। यानी अगेन ये सोसाइटी में एक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो नॉर्म्स है सोसाइटी के अंदर वो चेंज हो चुके हैं। ओक ट्री को सबसे टॉलेस्ट दिखाया गया है। इट मीन्स विमेंस ने इस पैट्रियार्की को डिफीट कर दिया है, और अब वो इस समाज में रूल कर रही हैं, यानी सोसाइटी में रूल कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और यहीं पे विमेंस की विक्ट्री होती है, और इसी तरीके से इस पोएम का एंड भी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।